स्वागत है आप लोग का मोटर टाइम 24 पे। दोस्तों आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ मारुति सुजुकी की जिम्नी और आज हम इसका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ये जिम्नी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देती है महिंद्रा की थार को। इसकी वेरिएंट्स की बात करें तो जिम्नी में आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, जेटा और अल्फ़ा। जेटा वेरिएंट का वीडियो पहले से चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी ये जिम्नी का अल्फ़ा वेरिएंट है ऑटोमेटिक में, जिसका एक शोरूम प्राइस पड़ जाता है 14,89,000। ये इसका काइनेटिक येलो कलर है और इसमें आपको कुछ एसेसरीज़ भी लगा हुआ है, वो आपको हम बता देंगे वीडियो में। बाकी ये गाड़ी का फ्रंट लुक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी लेना है तो आप पास्को नेक्सा में आ सकते हैं। ये प्लेटिना टावर में पड़ता है, ब्रिस्टल होटल के अपोजिट। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा से अच्छा डील मिल जाएगा और गाड़ी भी जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगी। और इन केस अगर फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन नहीं उठाया जाता है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं जिम्नी ये वाला वेरिएंट क्या कुछ ऑफ़र करती है। तो ये गाड़ी का फ्रंट लुक और काफ़ी अच्छा लगता है इसका फ्रंट लुक, एक ऑफ रोडर आपको फील करवा रही है। इसमें कुछ एसेसरी लग गया है तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है ऑफ रोडर टाइप। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से, तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स दिया गया है इसके ग्रिल में। 5 स्टेट्स आपको ग्रिल मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर में ही LED बेस हेडलाइट मिल जाता है, इसी में आपको सर्कल में ही DRL मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे फॉग लाइट दिया गया है और इसका बम्पर आप देख सकते हैं कितना रगड लुक प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही ये सब पार्ट आप जो देख रहे हैं ये एसेसरी का पार्ट है, इसमें नहीं आता है ये वाले वेरिएंट। यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सब एसेसरी का पार्ट है। और इसका बोनट देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ है ये भी एसेसरी का पार्ट है। और कितना हैवी लग रहा है इसका बोनट देखने से। ये ड्यूल टोन कलर ऑप्शन वाला है, काइनेटिक येलो विथ ब्लैक रूफ। और ये गाड़ी का साइड प्रोफाइल, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा व्हील आज क्लैडिंग मिल जाता है और व्हील और क्लैडिंग के बीच में भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। तो आप बाद में टायर अपग्रेड कराना चाहे तो करवा सकते हैं। ये भी एसेसरी का पार्ट है यहाँ पे। बाकी इसका व्हील देखें तो आपको यहाँ पे एलॉयज मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत सा। इसका टायर सेक्शन चेक करें, इसमें आपको 195/80 R 15 इंच का टायर मिल जाता है। आप चाहे तो बाद में इसको अपग्रेड करवा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऑफ रोडर गाड़ी में लोग टायर को अपग्रेड करवा ही लेते हैं, तो और भी अच्छा लुक आपको मिल जाएगा। इसके फेंडर पे ही आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में इसका वॉल्यूम मिलता है, ये भी एसेसरी का पार्ट है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एकदम सीधा आपको रूफ लाइन मिलता है। ये आपको यहाँ पे रेन वाइज़र आपको यहाँ पे एसेसरी का पार्ट है। इसके अलावा ये है इसका विंडो ग्लास एरिया। साथ ही यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है और काफ़ी हैवी सा आपको यहाँ पे व्हील आर्च क्लैडिंग मिलता है, पूरा वहाँ फ्रंट से लेके रियर तक। सेंटर में भी आपको काफ़ी मोटा सा व्हील आर्च क्लैडिंग मिल जाता है। यहाँ पे आप जिम्नी का बैजिंग देख रहे हैं, ये भी एसेसरी का पार्ट है। और ये स्टिकर जो यहाँ लगा हुआ है ये भी एसेसरी का ही पार्ट है। बाकी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको मैसिव 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो ऑफ रोडिंग करने के लिए काफ़ी सही है। बाकी पीछे देखें तो पीछे में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है, डिस्क ब्रेक नहीं आता इस ब्रेक में। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी एसेसरी का ही पार्ट है। और यहाँ पे छोटा सा क्वार्टर ग्लास एरिया दिया गया जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में गाड़ी। और एक बार आप फिर से इसका पूरा साइड प्रोफाइल देख लीजिए। यहाँ ऊपर की तरफ आपको साइड में ही माइक्रोवेव एंटीना मिल जाता है, जो थोड़ा यूनिक चीज़ है। नॉर्मली गाड़ी में सेंटर में रहता है, यहाँ पे आपको साइड में मिल रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। बाकी गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखें तो ये जिम्नी का रियर प्रोफाइल, ऊपर की तरफ आपको यहाँ स्टॉप लैम्प मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर रियर वाइपर और डिफॉगर भी दिया गया है। रियर इसका भी यहाँ पे आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है और ये पियानो ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है कवर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको जिम्नी का बैजिंग मिल जाता है और इस साइड आपको ऑल ब्रेक का भी बैजिंग मिल जाता है। इसके अलावा आपका ये टेल लाइट यहाँ नीचे की तरफ प्लेस किया गया, आपको ये बल्ब में ही मिलता है। और 4 आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिया गया। साथ ही आपको यहाँ पे पीछे की तरफ रियर कैमरा भी आ जाता है। और एक बार फिर से इसका रियर प्रोफाइल देख लीजिए। इसका ब्लूक चेक कर लेते हैं तो आपको हाइड्रोलिक बेस ही यहाँ पे इसका गेट भी मिल जाता है, आपको ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा। और ये है इसका बूट स्पेस, काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी आप इसके सीट को 50:50 स्पीड भी कर सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा बूट बढ़ जाएगा।
उसके अलावा आपको यहाँ पे पीछे बल्ब भी मिल जाता है येलो लाइट के साथ, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ हैज़ार्ड ट्रायंगल लाइट मिल जाता है, जब गाड़ी ख़राब हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाता है। तो इसका बूट भी काफ़ी सही है, आपका अच्छा खासा सामान आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी अंदर से चेक कराते हैं। इसका व्हील लगने से हैवी भी हो गया। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर जाने से पहले आपको इसका की दिखा दें। तो आपको 2 ऐसा स्मार्ट की मिल जाता है, लॉक और अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। और ये है जिम्नी का इंटीरियर। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये एसेसरी का पार्ट है, आपको यहाँ पे लेदर का यूज़ किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स मिल जाता है। और यहाँ आपको छोटा सा स्टोरेज एरिया दिया गया है। आप यहाँ पे मैगज़ीन या कोई कपड़ा वपड़ा रख सकते हैं। बोतल तो आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे स्पीकर का प्लेसमेंट हो गया। साथ ही यहाँ पे आप ये जिम्नी देख सकते हैं एल्यूमिनेटेड वाला, ये भी एसेसरी का ही पार्ट है। और इसका सीट चेक करें तो इसमें सीट कवर लगा हुआ है, ये भी एसेसरी का पार्ट है। आपको बता दें इसमें जो भी एसेसरी लगा हुआ है उसका कॉस्टिंग आपको 35,000 से 40,000 के बीच में पड़ जाता है। वो कस्टमाइज़ भी आप करवा सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप हटवा भी सकते हैं। बाकी ये पूरा एसेसरीज़ का ही पार्ट है इस जिम्नी में। इधर की तरफ देखिए तो आपको यहाँ पे इंजन पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। इधर से आप इसके मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, यहाँ से आप इसके लाइट को लेवल कर सकते हैं। बाकी इसका सीट का कंफर्ट देखें तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिल पाता। फिर आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं हो। तो आ गए अब हम जिम्नी के अंदर। शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको पुराना जिप्सी से इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे मीटर मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पे MID डिस्प्ले मिल जाता है। बाकी इसका स्टीयरिंग व्हील देखें तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ लेदर टच दिया गया है। इस साइड आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाता है और इस साइड आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर से कंट्रोल हो गया, मैनुअल में ही आपको वाइपर्स मिलता है। और इस साइड आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये क्लाइमेट कंट्रोल बोल दिए। इस साइड आपको हेडलाइट मिल जाता है ऑटोमेटिक में। बाकी इसका एडजस्टमेंट चेक करें तो इसमें आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। और यहाँ पे आपको मैनुअल में डे नाइट एयर व्यू मिल जाता है। ऊपर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और इस साइड आपको येलो कलर का ही बल्ब मिल जाता है। इस साइड देखें तो इधर भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ सेंटर में आपको 9 इंच का बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर आ जाते हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों का फीचर मिल जाता है। और इसका टच चेक करें तो टच काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप सारे सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ म्यूज़िक का सेटिंग हो गया, यहाँ फ़ोन से रिलेटेड सेटिंग हो गया। और टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है मारुति का। और यहाँ पे आपको फिजिकल बटन भी दिया गया है। आगे नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाता है, सिल्वर इंसर्ट्स आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ ही आपको इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है और काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पावर विंडो का आपको कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। गेट के बदले गेट में आपको पावर विंडो नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको आगे का पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है। इस साइड आपको ऑटोमेटिक, आप ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन कर सकते हैं और इस साइड आपका नॉर्मल ऊपर नीचे दाब के ही करना पड़ेगा। साथ ही आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाता है और हिल डिसेंट कंट्रोल का भी स्विच मिल जाता है। और ये है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको छोटा सा 4 व्हील ड्राइव का लीवर मिल जाता है, 2 हाई, 4 हाई और 4 लो का। आप जब भी 4 व्हील ड्राइव में चलाइएगा तो इसका यूज़ करिएगा। यहाँ पे आपको मैनुअल में ही पार्किंग ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ। और पीछे का पावर विंडो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन आपको 2 कप होल्डर यहाँ दिया गया, आप छोटा बोतल या कप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखें तो आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर ही मिलता है, ड्यूल टोन का यूज़ नहीं किया गया। ये भी आपको एसेसरी का पार्ट है, लेदर टच आपको यहाँ पे दिया गया। साथ ही आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है। और इसका ग्लव बॉक्स चेक करें और ठीक ठाक साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। कोई आपको यहाँ पे कूलिंग का फीचर नहीं मिल पाता। तो दोस्तों यही है जिम्नी का फ्रंट
डैशबोर्ड का लुक। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और आपको इसका रियर सीटिंग कंफर्ट चेक कराते हैं। चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे। तो यहाँ भी शुरुआत करते हैं इसके डोर से। तो आपको ऑल ब्लैक डोर मिल जाता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, तो डिफरेंट स्टाइल का है। यहाँ पे आपको क्रूम इंसर्ट मिल जाता है और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये लेदर टच दिया गया एसेसरी का वही पार्ट है। यहाँ आपको स्किड पैड मिल जाता है, ये भी एसेसरी का पार्ट है। और ये है जिमनी का रियर सीट। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और साथ ही आपको 2 सीट बेल्ट भी मिल जाता है। और इसके सीट को आप 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिल पाता। और इसका सीट देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसका भी। हम बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो आ गए हैं हम जिमनी के रियर सीट पे। इसका सीट देखें तो काफ़ी वाइड सीट आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 आदमी प्रॉपर बैठ पाएंगे और एक बच्चा बीच में बैठ पाएगा। 3 लोग प्रॉपर नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ा सा छोटा सीट है क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है तो ज़्यादा आदमी इसमें नहीं बैठ सकते। और यहाँ से आप देख लीजिए इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट दिया गया है, येलो लाइट बल्ब के साथ। और इस साइड में वो ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कोई कोट हैंगर आपको यहाँ पे नहीं मिल पाता। बाकी ये एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम्प मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है। और आगे का इसका सीट का एडजस्टमेंट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया गया था। मेरा हाइट 5.6 है, उस हिसाब से डिसेंट लेग रूम मिल रहा है यहाँ पे। और इसका हेडरूम चेक करें तो हेडरूम अच्छा खासा इतना मिल जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। इसका रियर सीट भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चलिए अब चलते हैं बाहर और आपको इसका इंजन चेक कराते हैं। ये जिमनी का 1.5 लीटर का के सीरीज का पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 104 PS का और 134 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड का मैनुअल और 4 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। और इसका इंजन भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। ऊपर की तरफ आपको कोई भी क्लैडिंग नहीं मिलता है और अंदर में भी कोई आवाज़ नहीं जाएगा क्योंकि मारुति का इंजन काफ़ी रिफाइन रहता है, इसीलिए यहाँ पर कोई क्लैडिंग नहीं दिया गया। तो दोस्तों जिमनी की सेफ्टी की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको काफ़ी सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। 6 एयरबैग, ABS विथ EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल रोल कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर एंड और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर आपको इस वेरिएंट के साथ मिल जाता है। तो ऑफ रोडिंग करने समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बेफिक्र ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है ऑफ रोडिंग करने के लिए। अगर आप जिमनी देख रहे हैं तो इसका ये टॉप वेरिएंट अल्फ़ा वेरिएंट को ज़रूर से चेकआउट करिएगा। और बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।